आप भी अपने बच्चे का एडमिशन 2024 में भारत के बड़े अंग्रेजी मीडियम स्कूल में कराना चाहते हैं, परंतु ये सोच के बैठे हैं कि भाई बड़े अंग्रेजी स्कूल मीडियम की तो जो फीस ही है, डोनेशन फीस, वो लाखों में जाती है। अगर आपके मन में भी है कुछ इसी प्रकार का डाउट, तो आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको अपने बच्चे के लिए 1 रुपये भी खर्च नहीं करना पड़ेगा और भारत के जितने भी बड़े अंग्रेजी मीडियम स्कूल है वहाँ पर आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं RTE एक्ट के तहत, जो कि गवर्नमेंट ने आप लोगों को, सरकार ने एक सुविधा दी है जिसे कि हम राइट टू एजुकेशन, फ्री कंपलसरी एजुकेशन बोलते हैं। तो इसी के बारे में आज हम जानेंगे कैसे 2024 के सेशन में आप अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं एलिमेंट्री स्कूल में। अगर आपके बच्चे की उम्र 6 से लेकर 14 वर्ष तक है और 1 रुपये भी आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा और इस एक्ट के तहत आपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों और बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। बाकी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। अगर किसी को कोई करियर हेल्प चाहिए तो 299 रुपीज़ पे कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो से रिलेटेड किसी को हेल्प चाहिए तो उनको कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो डियर पेरेंट्स, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये RT एक्ट बेसिकली है क्या। ये एक्ट किस प्रकार से आपके बच्चे को 1 रुपये खर्च किए बिना भी बड़े बड़े अंग्रेजी मीडियम में एडमिशन दिला सकता है 2024 में। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि RTE एक्ट की फुल फॉर्म होती है राइट टू एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन मतलब शिक्षा। तो देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद हमारा बना संविधान। तो संविधान में फंडामेंटल राइट्स हमें मिले, जो कि बात कहते हैं मौलिक अधिकारों की, यानी कि सबका अधिकार शिक्षा पे, है ना। सर्व शिक्षा की हम बात करते हैं कि सबका पढ़ा लिखा होना जरूरी है। इसलिए भी जरूरी है क्योंकि शिक्षा जो है सारी बुराइयों को खत्म करने की एक सीधी सीधी दवाई है। लेकिन ये अधिकार प्राप्त होने के बावजूद भी, कॉन्स्टिट्यूशन से मिलने के बावजूद भी, संविधान से मिलने के बावजूद भी, ये देखा गया कि भारत के अभी भी कुछ ऐसे वर्ग के लोग हैं जो शिक्षा से वंचित है। वंचित होने का कारण ये नहीं पाया गया कि वो पढ़ना नहीं चाहते, बल्कि ये पाया गया कि उनकी जो सामाजिक स्थिति है या उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं उसके आड़े आ रही थी। तो उन्हीं को देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि आने वाले भविष्य में हम एक ऐसा एक्ट बनाएंगे जो कि राइट टू एजुकेशन तो होगा, लेकिन कैसा होगा, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन। क्योंकि ये पाया गया कि भारत के बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत ना होने के कारण शिक्षा नहीं ले पा रहे। ठीक है, तो इसलिए राइट टू एजुकेशन एक्ट को निकाला गया, जो कि 2009 में फुली रूप से इम्प्लीमेंटेड कर दिया गया। और ये कहा गया कि जो भी बच्चा 6 से लेकर 14 वर्ष तक का है वो किसी भी सरकारी संस्थान में या जो प्राइवेट संस्थान है वहाँ से अपनी एजुकेशन को, एलिमेंट्री एजुकेशन को कंप्लीट कर सकता है। तो इसके लिए उन्होंने, देखो, सरकारी में तो आपको पता ही है कि आप पढ़ सकते फ्री में, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है उनके ऊपर कैसे कमर कसी जाए उनकी, तो उनको ये कहा गया कि भाई देखो, आप अपने संस्थान को चलाएंगे, लेकिन बशर्ते ये होगा कि उसमें 25% यानी कि 25% जो है वो सीट आरक्षित होगी। और आरक्षित किन लोगों के लिए होगी, जो कि वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आएंगे। यानी कि वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से कहने का तात्पर्य ये है कि जिनकी आर्थिक स्थिति जो होगी वो उतनी मजबूत नहीं होगी कि वो बड़े स्कूल में पढ़ा सके। इसलिए आपको अपने स्कूल में 25% इन लोगों के लिए आरक्षित करने पड़ेंगे और अपने हम जो RTE एक्ट के अंदर है इन बच्चों का एडमिशन कराएंगे, चाहे वो बच्चे स्लम एरिया के हों या कहीं पे भी जो वीकर सेक्शन से आते हैं वहाँ पे कराएंगे। ठीक है, तो ये है बच्चों आपका RTE एक्ट जो है बोलता है। अब देखिए, अगर आपने अपने बच्चे का एडमिशन कराना है तो कैसे कराना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी कि जो RTE की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, जो मैं यहाँ पे दे रही हूँ आपको, आप इसे विजिट करिए। ठीक है, अब है क्या इसमें कि हर स्टेट क्या है ना अपने अपने यहाँ पे इसके फॉर्म निकालता है। तो आज की डेट पे वर्तमान में देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपका उत्तर प्रदेश और आपका ये राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये जो स्टेट है यहाँ पे आपके, और महाराष्ट्र इत्यादि, यहाँ पे RTE एक्ट के अंतर्गत आप अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये वेबसाइट विजिट करनी है और आप जिस स्टेट में आपने वहाँ पे पता करना है। अब आप देख लीजिए आपके स्टेट में कौन कौन से स्कूल आते हैं और उनसे पूछिए बाकायदा जाके कि RTE एक्ट के अंदर हमने अपने बच्चे का एडमिशन कराना तो हमारा प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, ये आपने सबसे पहली चीज़ पहले करनी है। अब जब आप ऑनलाइन इसको अप्लाई करेंगे तो ऑनलाइन अप्लाई करते समय देखिए ध्यान रखना है, सबसे पहला जो आपको जो एडमिशन मिलेगा ना वो वीकर सेक्शन के बेस पे मिलेगा, यानी कि आपकी आर्थिक स्थिति के बेस पे। तो उसके लिए आपका जो BPL कार्ड होता है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, या जो आपका
ये होता है आपका बैंक का स्टेटमेंट, वो सब आपका चाहिए होगा, क्योंकि आरक्षित तभी आपको मिलेगा जब आप उनको ये दिखाएंगे कि आप इस सेक्शन में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका आधार कार्ड, आपके बच्चे का आधार कार्ड, पेरेंट्स का भी आधार कार्ड वो मांगे, क्योंकि आपको अप्लाई करना होगा। और आपके बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना होगा, फोटोग्राफ इत्यादि। और जहाँ के भी आप हैं, मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और उत्तर प्रदेश के शहर में ही आप स्कूल में आप ये लेना चाहते हैं, ये आरक्षण लेना चाहते हैं, तो आपको वहाँ का डोमिसाइल भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको RTE एक्ट के अंदर अपने बच्चे के लिए रेडी करके रखना है, अगर आपने भारत के किसी भी प्राइवेट संस्थान में, अच्छे संस्थान में अपने बच्चे का एडमिशन कराना है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है सभी बच्चों के लिए, और इसमें ऐसा नहीं है कि लड़के का एडमिशन हो जाएगा या लड़की का नहीं होगा। चाहे आपका लड़का है चाहे लड़की है, ये जो स्कीम है दोनों के लिए ओपन है, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा उन सभी पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को बड़ी स्कूल में पढ़ाने का सपना देखते हैं। बाकी इस वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद भी कोई आपका प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो में जो लोग मुझे कांटेक्ट करेंगे उनके लिए कोई भी फीस चार्जेबल बेसिस पे नहीं है। अदरवाइज हमारी जो करियर हेल्प की फ़ीस होती है स्पेशली वो 299 रुपीज़ होती है, लेकिन इस वीडियो से रिलेटेड है तो कोई भी फीस आप लोगों के लिए नहीं होगी, ठीक है। फ्री में आप मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो बस बच्चों एंड डियर पेरेंट्स, आई होप कि मैंने आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर कर दिए होंगे। और बाकी शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए और बाकी जो भी वीडियो के अपडेट आपको फ्री में वीडियो मिल रहे हैं उनके लिए आप सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। तो मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, सत्यमेव जयते, धन्यवाद, जय हिंद।